तो क्या धामी सरकार अपने वादे से मुकर गई? क्या धामी सरकार के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? क्या धामी सरकार जो कहती है वो करती नहीं, बल्कि बहुमत के दम पर, अपनी सत्ता की ताकत के दम पर कुछ ऐसा किया जाता है जिसमें राज्य के सरोकारों को नजरअंदाज किया जाता है? हालांकि सरकार दावा ये करती है कि डबल इंजन की सरकार है, सबका कल्याण कर रही है, लेकिन गैरसैंण की जो अनदेखी हो रही है और जो आरोप लग रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस अब एक नई चाल चल रही है। देखिए, इसमें जितने हमारे सहयोगी दल हैं, जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बुलाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, कोई अध्यक्ष भी बनेगा, कोई मंत्री पदों को संभाल के बैठेगा, तो कुछ विधायक बनकर अपने ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो हमारे अग्निवीर से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो हमारे भू कानून से लेकर संबंध हो, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर हो, चाहे वो केदारनाथ की सोने की चोरी की घटना को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, चाहे वो किसानों के हालात हो, इन सभी गंभीर विषयों पर वहाँ सदन चलेगा और उस दिन वहाँ के जो आम जन है उन लोगों को एक विधानसभा गैरसैंण में देखने को मिलेगी। विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में होना है, इसीलिए विपक्ष नाराज है और गैरसैंण सत्र ना कराए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। और 27 फरवरी को विपक्ष के लोग यानी कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियों के लोग गैरसैंण जाएंगे और वहां एक सांकेतिक सत्र करेंगे, मॉक सत्र करेंगे और उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए सरकार आना नहीं चाहती। मैसेज यही है कि जिन लोगों को हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है और जो विधानसभाएं गैरसैंण होनी चाहिए थी, जो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जिन मूल अवधारणाओं को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर राज्य के गठन के लिए संघर्ष हुआ, लोगों ने अपनी जानें दी, लंबे समय तक जेलें काटने का काम किया, उनके सपनों के विपरीत, उनके आशाओं के विपरीत देहरादून में लगातार सत्र किए जा रहे हैं, कभी चारधाम यात्रा के बहाने से, कभी विधायकों के बहाने से। जबकि कार्य मंत्रणा से जब आदरणीय प्रीतम सिंह जी और हमारे CLP यशपाल आर्या जी ने इस्तीफा दिया तो उनकी बात नहीं सुनी गई। आज 40 विधायकों का बहाना करके सरकार देहरादून में सत्र बुला रही, जो निश्चित ही निंदनीय है। और इसको देखते हुए कांग्रेस ने अपने साथियों से मिलकर फैसला किया कि हम गैरसैंण में एक सत्र चलाएंगे। गैरसैंण में सांकेतिक सत्र की बात कांग्रेस कर तो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें उनके विधायक भी जाएंगे, यानी विपक्ष के जो विधायक है कांग्रेस के वो जाएंगे या सिर्फ संगठन के लोग ही वहां जाएंगे? तो इस पर भी कांग्रेस के भीतर तकरार होना तय है, क्योंकि अगर सिर्फ संगठन गया और विधायक नहीं गए तो फिर जो मैसेज देने की कोशिश होगी वो सिर्फ और सिर्फ सियासत तक ही सीमित रह जाएगा। मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास ना तो उपलब्धि के नाम पर कुछ कहने के लिए है और ना ही कोई सकारात्मक काम करने की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस के नेता नाटक करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं। जहाँ तक गैरसैंण का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो वायदा किया था उससे हमने पूरा किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लगातार सत्र भी हुए हैं और उसके विकास के लिए, गैरसैंण के विकास के लिए एक बड़ी योजना पर काम भी चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति तो ये रही कि उन्होंने गैरसैंण के विकास की बात तो दूर, वहाँ जो एक विधायी भवन बना था उसको उस समय गेस्ट हाउस घोषित कर दिया था और दूसरी ओर एक समय में 3 राजधानियों का मुद्दा जो है कांग्रेस ने उछाल दिया था। अब कांग्रेस के नेता एक नाटक के करने के लिए गैरसैंण जा रहे हैं और अपने नेताओं का सत्र कर रहे हैं, तो जाएं और हफ्ता 10 दिन तक वहाँ पर सत्र करें। लेकिन प्रदेश की जनता जो उनके इन कृत्यों को लेकर के पहले भी व्यंग्य करती रही है, उसके लिए व्यंग्य करने का एक और अवसर कांग्रेस उन्हें देने वाली है। गैरसैंण के नाम पर नाटक कौन कर रहा है या किसने किया है या ये नाटक होता क्या है राजनीति में, इसे लेकर अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि गैरसैंण के नाम पर जितने सवाल उठ रहे हैं उतने ही सवाल और बढ़ रहे हैं। अब मौजूदा परिस्थितियों में राजनीति हर तरफ से हो रही है, लेकिन गैरसैंण और पहाड़ के लोगों का विकास कैसे होगा, किस तरीके से जो नीतियां हैं वो बन पाएंगी, इसे लेकर सस्पेंस है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासत हावी है।